my beautiful people out there, a very warm welcome to Tarot Wiz 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, फिर से ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ हम करेंगे. सो इस बार हम देखेंगे अप्रैल 1 to 15 अप्रैल क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आप लोगों की लाइफ में, क्या कुछ आने वाला है इन 15 डेज में, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप. सो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे. सो इस वीडियो के 2 पार्ट्स होंगे. फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे पर्सनल लाइफ आपकी, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए, और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, जिसमें कि हम सिंगल, क्रश, मैरिड, जो कॉन्टैक्ट में है लोग, लेस कॉन्टैक्ट में हैं, उनके लिए देखेंगे. आपकी हेल्थ को देखेंगे कि इस टाइम क्या कुछ एक्सपीरियंस करोगे आप, आउटकम क्या होगा, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, विथ रेमेडीज एंड गाइडेंस. ठीक है. सो कैसे देखना है आपको रीडिंग? बहुत लोग मून साइन के अकॉर्डिंग देखते हैं, बहुत लोग सन साइन के अकॉर्डिंग देखते हैं. जैसे कन्वीनियंट है आप वैसे देखें. अगर आपको नहीं पता आपकी राशि क्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपडेट किया है डिटेल्स, आप चेकआउट कर सकते हैं वहाँ से, आपके नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग और आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग. अगर दोनों को आप देखना चाहते हैं तो आप दोनों को देख सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है. मून साइन का भी इफेक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है और सन साइन का भी इफेक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है. सिर्फ इतना ही नहीं, इस मंथ में कौन सी एनर्जी होगी, कौन से प्लैनेट हमें सपोर्ट करेंगे, कौन से प्लैनेट नहीं सपोर्ट करेंगे, बाकी बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं. सो अगर दोनों साइन को आपको देखना है तो आप दोनों साइन को देख सकते हैं. नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक ही साइन देखना है, तो जैसे इंट्यूटिवली आपको फील होता है आप वैसे देखें. सो 1 अप्रैल to 15 अप्रैल हम देखेंगे. बीच में 4-4 का पोर्टल भी होगा, उसका भी अलग इम्पैक्ट होगा. सो कुछ और एनर्जीज भी होती है जो हमें अफेक्ट करती हैं. सो ओवरऑल इस 15 डेज का आउटकम क्या होगा विथ रेमेडीज एंड गाइडेंस हम देखेंगे. सो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अप्रैल मंथ के बारे में, क्योंकि नंबर 4 है, राहु से गवर्न होगा ये मंथ. और इस मंथ में लोग बहुत प्रैक्टिकल सोचेंगे, दिमाग से चलेंगे. थोड़ा इमोशन कम हो सकता है इस टाइम पे लोगों के, जहाँ दिमाग से लोग बहुत ज़्यादा चलेंगे. पैसा, सक्सेस के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे. थोड़ा सा इल्यूजन होगा माइंड में और बहुत चाहत होगी. सो राहु जो है, राहु की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स वाली एनर्जी है, बहुत ओवर डिज़ायर, जहाँ पे बहुत कुछ अपने लाइफ से आप चाहोगे. फिनांस बहुत ओवर चाहोगे, लग्जरी बहुत ओवर आपको चाहिए होगी, प्यार, इमोशंस अगर चाहिए होंगे तो बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे. सो अति वाली एनर्जी होगी यहाँ पे. हाँ, डिज़ायरेबल बहुत होंगी एनर्जी सबकी, सबको कुछ ना कुछ चाहिए होगा. एक ऐसी एनर्जी, और बहुत इल्यूजनरी भी होंगी चीज़ें, जो दिख रही होंगी वो होंगी नहीं. सो थोड़ी सी रियलिटी पे भी फोकस करें, इस टाइम की एनर्जी ऐसी होगी. ठीक है. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग. अगर आपकी कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होंगी. हम चेक कर रहे हैं 1 अप्रैल to 15 अप्रैल आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, कौन से ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे इन 15 डेज का. सो ये वीडियो 2 पार्ट में होगी. फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे आपके पर्सनल लाइफ जो नो कॉन्टैक्ट में है. सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या रिसीव करोगे इन 15 डेज का. ये सब हम कवर करेंगे. सो स्टार्ट करेंगे हम नो कॉन्टैक्ट वालों से. डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे मेरे कन्या राशि वालों के लिए 1 अप्रैल to 15 अप्रैल जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं. प्लीज़ गाइड माई डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़. One more time, please. Sure. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, साइटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. कैप्रिकॉन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग. जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. द वर्ल्ड की एनर्जी है, सो ऑल साइंस रीडिंग कंसिडर कर सकते हैं आप इसको. ठीक है. नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो है 1, 10, 15, 10, 21, 10, 6. बहुत 10-10 की एनर्जी है. सो कुछ एक साइकिल आप दोनों के बीच, कुछ लूप ख़त्म होकर कुछ न्यू स्टार्ट इस टाइम हो सकता है, जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे. ठीक है. तो ये इंसान इस टाइम बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में रहेंगे ना, जहाँ पे अपने लाइफ से बहुत एग्जॉस्ट फील करेंगे इंसान. इनको ऐसा लगेगा कि एकदम से फंसे हैं अपने लाइफ में, ये स्टक हैं बिल्कुल अपने लाइफ में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, अपने रिलेशनशिप्स में, घर परिवार में, ऑफिस में, जॉब, पैसे, जॉब, करियर, फाइनेंस, फैमिली,
मतलब कहीं इनको अपने लिए कुछ नहीं दिख रहा है, अपनी खुशी नहीं दिख रही है। इनको लग रहा है कि बस सब लोग इनको चारों तरफ से घेर के बस अपने अपने मतलब निकाल रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी इनको फील होगी इस टाइम पे, और आप इनको बहुत ज़्यादा अपने लिए लकी फील होंगे। इनको लगेगा कि एक न्यू बिगनिंग आपसे ज़रूर होनी चाहिए इनकी, ताकि ये इंसान अपने आप को थोड़ा सा आपके पास आके रिलीव कर सके, आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन फील कर सके। इनको ऐसा लगता है कि पूरे लाइफ में बस आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि इनसे कुछ डिमांड नहीं कर रहे हैं। आपको इनसे कुछ नहीं चाहिए, आपको बस इनका साथ चाहिए। और ये इंसान अब आपका साथ चाहते हैं, क्योंकि इमोशनली ये इंसान फुलफिल्ड नहीं है। एक इनकम्प्लीट वाली एनर्जी है, इमोशनली इनकम्प्लीट वाली एनर्जी है। जो भी रिश्ते इनके आसपास हैं वो सिर्फ इनसे कुछ ना कुछ मतलब निकाल रहे हैं। इनको ऐसा फील होगा इस टाइम पे। और ये इंसान बहुत एडिक्टिव होंगे इस टाइम, और ये इंसान बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होंगे आपसे, जहाँ बहुत आपको अपनी लाइफ में चाहेंगे इंसान। एक फिजिकल इंटीमेसी वाली एनर्जी भी मुझे दिख रही है, जहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा फिज़िकली इंटीमेट होना चाहते हैं, या फिर इनकी लाइफ की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फिर इतना उलझे हैं अपने लाइफ में इंसान, आपके पास आकर ये इंसान, कैसे बताऊँ, लाइक एक एनर्जी होती है जब बाकी लोग सब हमसे कुछ ना कुछ चाह रहे होते हैं और हम स्टक होते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं। ये इंसान आपके पास आके आपको डोमिनेट करना चाहते हैं। कैसी एनर्जी है, ठीक है। देखिए, इनके इंटेंशन जो है ना वो ऐसे हैं, इनकी फीलिंग्स अच्छी है, लेकिन दिमाग जो है वो खेल रहा है इनके साथ। ये आपको डोमिनेट करना चाहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये इंसान खुद को कैसे बताऊँ, वैलिडिटी फील करवाना चाहते हैं कि ये कहीं तो कुछ है। सो आप इनके लाइफ में एक ऐसे इंसान हैं जो कि इनको बहुत प्रायोरिटी में रखते हैं, बहुत किंग की तरह, क्वीन की तरह आपने इनको ट्रीट किया है। सो वो एक फीलिंग्स इनको आपसे चाहिए, ठीक है। सो डोमिनेट करने का मतलब ये है कि आपसे अपनी बातों को मनवाना, ताकि इनको ये फील हो कि कोई तो दुनिया में ऐसा है जो कि इनकी बात सुनता है, जो कि इनकी खुशी के लिए कुछ करता है। सो ऐसी एक एनर्जी है जो कि थोड़ी सी नेगेटिव इस टाइम हो सकती है। सो अगर ये इंसान बात करे आपसे और फोर्सफुली कुछ करना चाहें अगर ये इंसान, तो आप स्टैंड ज़रूर लेना, क्योंकि ये फोर्सफुली कुछ भी हो सकता है। फिजिकल इंटीमेसी हो सकती है, या फिर डोमिनेट करना हो सकता है, इतने बजे तक ऑनलाइन मत रहो, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, ऐसा कुछ। या फिर कुछ नेगेटिव एनर्जी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ ये अपने लाइफ की उलझनों से निकल कर थोड़ा सा अपने आप को एक किंग और क्वीन वाली एनर्जी में फील करना चाहते हैं, और वो आपके साथ ये फील करना चाहते हैं। कैसी एनर्जी, ठीक है। सो आपको ये इंसान कैसे देख रहे हैं, जहाँ पे आपका अपने घर परिवार में, अपने आप में बहुत फोकस है। यूनियन आप ज़रूर चाहते हो, इनको पता है कि यूनियन आप चाहते हो, लेकिन आपकी एनर्जी अपने आप में है, जहाँ पे आप बहुत ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बदल गए हो। पास्ट की एनर्जी आपकी इस टाइम नहीं है, आप बहुत बदले हुए इंसान हैं, आपके अंदर बहुत कुछ चेंज हो गया है। एक ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं इंसान। सो पहले जहाँ फोकस आपका सिर्फ इनके ऊपर रहता था, अपने ऊपर भी नहीं रहता था, अभी आपका फोकस अपने सारे डायमेंशंस पे है, अपने करियर में, फाइनेंस में, अपने आप में, अपनी फैमिली में, अपनी खुशियों में। सो ऐसा देख रहे हैं आपको, और इनको लग रहा है कि आप बहुत चेंज हो गए हैं, इसलिए ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी, लेकिन आपकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ ना, ओहो, बहुत ज़्यादा आप इनसे हर्ट हुए हो, और ये दर्द का रिश्ता आप ख़त्म करना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी, क्लोजर देना चाहते हैं। सो आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ अगर ये इंसान आपको आके ऑफ़र करे भी कुछ, तो आप इनका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करो। एक ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। ओके, एक न्यू बिगनिंग आप चाहते ज़रूर हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको सबक सिखाना भी आप चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जहाँ आपके लिए हो सकता है कि ये इंसान दुनिया है आपकी, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि इनके साथ अगर आप कनेक्ट करोगे तो ये दुनिया ही आपको तकलीफ़ देंगे, जो आप नहीं चाहते उस टाइम पे। और चाहोगे भी आप, तो थोड़ा सा इनको सबक सिखाने के बाद आप चाहोगे। आपकी ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों लोग ही मैरिड हैं अलग अलग पार्टनर से, और ये चीज़ें हो सकता है कि आप लोगों के लिए ऑब्स्टिकल हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्टेंस नहीं देगी, जो कि आप लोगों के लिए ऑब्स्टिकल है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंस हो सकता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबल है, और एक इतना स्टेबल नहीं है, जो कि ऑब्स्टिकल है। सो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। ये इस टाइम आपके साथ रिकनेक्ट ज़रूर करना चाहते हैं। एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, यूनियन ज़रूर चाहते हैं, थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, लेकिन थोड़ा सा स्टक है इंसान, बात करें कि नहीं, जाए कि नहीं, कैसे जाएं, क्या बोलें, कैसे बात करें। सो एक यूनियन, एक सेलिब्रेशन, सक्सेस वाली एनर्जी यहाँ पे, जहाँ पे मिलना चाहते हैं आपसे, डेट पे जाना चाहते हैं, आपको लेकर कहीं घूमना चाहते हैं, कुछ बातें करना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। इसके लिए इंसान मैनिफेस्ट भी करते मुझे दिख रहे हैं। सो यस, ये थी आपकी नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अब हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे कन्या राशि वालों के लिए।
मैम प्लीज़ गाइड मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल, उनके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप्स में ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या रिसीव करेंगे मेरे कन्या राशि वाले। तो मैम प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। One more time, please. ओवरऑल लाइफ में ऐसा दिख रहा है जैसे कि कोई न्यू बिजनेस के बारे में आप सोच रहे हो, या फिर कोई न्यू स्टार्ट के बारे में आप सोच रहे हो, कोई न्यू रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है। कुछ न्यू एक स्टार्ट आप करना चाहते हैं, जो कि बहुत छोटा सा कुछ स्टार्ट हो सकता है, मतलब शुरुआत उसकी छोटी हो सकती है, लेकिन आप उसमें स्टेबिलिटी चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बिजनेस हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ स्टार्ट आप इस टाइम करना चाहोगे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। बिजनेस, करियर, फाइनेंस में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ओके सो ये कुछ लोगों के लिए बिजनेस, करियर, फाइनेंस ही हो सकता है। कोई फाइनेंशियल कुछ स्टेप आप लेना चाहते हो इस टाइम पे, ऐसी एनर्जी हो सकती है आपकी, जहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी आप चाहते हैं अपने फाइनेंसेस पे। तो या तो ये कोई न्यू बिजनेस हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जहाँ पे आप इतने स्टेबल होना चाहते हैं कि आप प्रोवाइडर बन सके अपने फैमिली के लिए। जो मतलब किसी की कोई इच्छा है तो आप उसको पूरी करो, हर किसी के नीड्स को फुलफ़िल करो। एक ऐसी एनर्जी के लिए आप कुछ न्यू स्टार्ट इस टाइम कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पे वर्गोस के लिए आ रही है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। कोई न्यू स्टार्ट हो सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो इस टाइम थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मुझे इस टाइम आपको जॉब मिलते नहीं दिख रही है। जॉब अगर आप करते हैं तो इस टाइम पे कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज हो सकता है, या तो ये कोई रिलोकेशन हो सकता है, जॉब स्विच करना हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसे जैसे कि आप ख़राब हो गई थी चीज़ें, उसको बनाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब बिखरी हुई चीज़ों को आप समेटने की कोशिश कर रहे हो। एक ऐसी एनर्जी। सो या तो फाइनेंसेस आपके बहुत सही नहीं थे, जो कि इस टाइम आप कोशिश कर रहे हैं उसको सही करने की, या फिर कहीं रिलोकेट करने की, जॉब स्विच करने की, अच्छे पैकेज के लिए, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो इस टाइम बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग करोगे आप, मुझे ऐसा दिख रहा है। कहीं ओवरसीज़ अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हो आप, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कोई आइडिया आपके दिमाग में चल रही है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो इस टाइम पे अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर थोड़ा सा और आप सीरियस होते दिख रहे हो मुझे। जहाँ भी जो भी इन्वेस्टमेंट आपके सही नहीं हुए हैं, उससे कुछ आइडिया लेना, कुछ और ज़्यादा बेटर वे में इन्वेस्ट करना, ऐसे कुछ एनर्जी दिख रही है। जहाँ पे पास्ट के कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपको लॉस दिए हैं और उनसे आप सीख रहे हो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। मुझे इस टाइम इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं दिख रही है। अगर इस टाइम इन्वेस्टमेंट करने का आप सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाएँ, क्योंकि ये समय मुझे आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं दिख रही है, ठीक है। स्टूडेंट अगर आप हैं तो इस टाइम कुछ एक कोर्स लेते, या फिर कोई सर्टिफिकेशन करते, या फिर कुछ ना कुछ किसी से हेल्प लेते दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पे अपने आप को अपग्रेड आप करना चाह रहे हैं। कुछ आपके अंदर आप चेंज कर रहे हो ताकि आपके रिजल्ट्स हैं वो और अच्छे हो सके, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे थोड़े से इनडिसाइसिव दिख रहे हैं मेरे वर्गोस, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है कि करना क्या है, या फिर क्लियरिटी नहीं दिख रही है आपको, ठीक है, क्लियरिटी नहीं है। सिंगल्स अगर आप हैं तो इस टाइम थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है। इस टाइम आपकी लाइफ में अगर कोई इंसान आ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होंगे, जिसको लेकर आप बहुत परेशान हो सकते हैं। सो इस टाइम ज़्यादा किसी को एंटरटेन ना करें, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी। क्रश के अगर आप देख रहे हैं तो ये इंसान प्रपोज कर सकते हैं आपको, एक टीम वर्क वगैरह आपसे डिमांड कर सकते हैं इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है। बेसिकली मुझे ये एक फ्रेंडशिप का ऑफर दिख रहा है। सो बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही थी आप लोगों की, थोड़ी सी बातचीत इस टाइम हो सकती है। एज फ्रेंड्स आप लोग बात स्टार्ट कर सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत ज़्यादा इन एंड आउट वाली एनर्जी रहेगी, जहाँ पे कभी बात होगी अच्छे से, कभी नहीं होगी। कभी मैसेज का रिप्लाई करेंगे आपके पार्टनर, कभी नहीं करेंगे, कभी कॉल रिसीव करेंगे, कभी नहीं करेंगे। एक ऐसी एनर्जी से आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन एनर्जी बहुत फायरी रहेगी, जब भी बात होगी बहुत पैशनेटली बात होगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए पैशन रहेगा इस टाइम पे,
और एक दूसरे को लीड करना चाहेंगे, मतलब डोमिनेट करना चाहेंगे। ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो थोड़ा सा इस टाइम ईगो से डील कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेशन हो सकता है, लेकिन पैशनेट होगी एनर्जी बहुत ज़्यादा। ठीक है, हेल्थ में मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि कुछ रिकवर कर रहे हो आप फास्ट। अगर आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, इस टाइम बहुत फास्ट रिकवरी आप करोगे, लेकिन छोटे मोटे इंजरीज से इस टाइम थोड़ा सा अपने आप को बचाएं। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या रहेंगे इस टाइम पे? बहुत रेयर किसी के लिए मुझे दिख रहा है जहाँ पे आप कोई नए कनेक्शन में एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे हो। एक ऐसी एनर्जी, पास्ट के कुछ कनेक्शंस में आप फंसे हैं जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं, एनर्जेटिकली नहीं निकल पा रहे हैं। मे बी फिजिकली आप लोग अपार्ट हैं, सेपरेटेड हैं, लेकिन आप एनर्जेटिकली उनसे डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए एनर्जी ऐसे दिख रही है। कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि कंसीव करने की आप मतलब ट्राई कर रहे हो आप, लेकिन हो नहीं रहा है। अगर नहीं हो रहा है, कंसीव करना चाहते हैं, बेबी प्लान कर रहे हैं बहुत दिन से, और चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हो रही हैं, तो अपने सैक्रल चक्र को बैलेंस करें, सैक्रल चक्र मेडिटेशन करें, ऑरेंज कलर की चीज़ों से ज़्यादा इंटरेक्ट करें, ऑरेंज कलर को अपनी लाइफ में ज़्यादा इंक्लूड करें, ताकि सैक्रल चक्र आपका बैलेंस हो सके और आप कंसीव कर पाओ। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे कुछ चेंज आप डे बाय डे करना चाह रहे हैं खुद को ग्रो करने के लिए, लेकिन वो हो नहीं रही है। मतलब 1-2 दिन आप सही से रूटीन फॉलो करते हो और तीसरे दिन फिर से स्किप कर देते हो। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, सो डे बाय डे अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश आप कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़े से चूक रहे हैं उसमें, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, एक न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे वर्गोस के लिए, जहाँ आप थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हैं, थोड़े से इनसिक्योर भी हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो ये या तो कोई मैरिज है किसी के लिए, जहाँ पे आप जहाँ चाहते थे वहाँ मैरिज आपकी फ़िक्स हो रही है, लेकिन इसको लेके आप थोड़े से इंश्योर नहीं दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पे श्योरिटी की कमी है आपको। मतलब ऐसा लग रहा है आपको जैसे कि स्टक हैं आप, मतलब चीज़ें आगे बेटर होंगी कि नहीं, डिसीजन आपका सही है कि नहीं, एक ऐसी एनर्जी। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई न्यू बिगनिंग इस टाइम आपकी लाइफ में हो सकती है। ये कोई नया बिजनेस हो सकता है, लेकिन मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए ये कोई रिश्ता दिख रहा है जहाँ कोई न्यू स्टार्ट हो सकता है आपके रिश्ते का, कोई रीस्टार्ट, न्यू स्टार्ट, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो हम गाइडेंस देखेंगे वर्गोस के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। 1st April to 15th April. Gita, the absolute truth. Do what is desired of you, perform your duty. जो भी आप चाहते हैं ना, उसके लिए बस अपने कर्मा कीजिए, और जो आप चाह रहे हैं उसके लिए तो कर्मा करना ही होगा ना आपको। मतलब डू वट इज़ डिज़ायर्ड ऑफ यू, जो आपके डिज़ायर हैं उसके लिए कर्मा कीजिए, बिना कर्मा किए आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो कर्म कर और फल की चिंता मत कर, ये एक एनर्जी है। ठीक है, सो बहुत लोग ऐसा कंफ्यूज होते हैं कि हम तो फल के लिए ही कर्म कर रहे हैं। हाँ ज़रूर, आप फल के लिए ही कर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके कर्मा 100% होंगे तो फल आपके पास ही आएगा। सो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, फल आ रहा है, बस उसके लिए कर्मा कर। ठीक है, न्यू क्रिएशन की एनर्जी है। ट्रैवल इफ़ नीड बी and pray for your work to be done as it is time to create something new. जो मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है ना वर्गोस के लिए कि कुछ न्यू स्टार्ट इस टाइम आप लोगों की लाइफ में हो रहा है, या तो ये न्यू बिजनेस है, न्यू करियर है, या कोई न्यू रिश्ता है, कोई न्यू रिलेशनशिप है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो यहाँ पे एक डेथ की एनर्जी दिख रही है। सो कुछ यहाँ ख़त्म हो रहा है और एक न्यू स्टार्ट हो रहा है, ऐसी एनर्जी। कुछ चीज़ों को आप ख़त्म करोगे इस टाइम पे और कोई न्यू स्टार्ट इस टाइम होंगी, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसे फीलिंग हो रही है। ठीक है, डेथ का मतलब ही होता है न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट। सो कुछ एक पेनफुल साइकिल एंड हो रहा है यहाँ और कुछ न्यू स्टार्ट हो रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर वर्गो। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।